हर शुभ मसीह में तमाम देखने वालों को पास्टर एडिसन का सलाम। अजीज़ों, आज खुदावंद जिस अनवान पर हमसे बात करने को है, पका हुआ अनाज। इमसाल के 10वें बाब की 27वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। आमीन। अजीज़ों, खुदावंद का खौफ एक अबलीस का खौफ है जो हमें हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर घड़ी डराता है। वो हमें दुनिया की फिक्रों में ले जाता है। अगर हम काम पर होते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्मों का खौफ होता है। हमें डर होता है कि हमें इस गलती की सज़ा ना मिले, हमें इस गलती की वजह से निकाल ना दिया जाए, डांट ना पड़े। जब हम वापस लौटते हैं तो हमें रास्ते में मुख्तलिफ हादसात का डर। शाम को जब हम घर पहुंचते हैं तो हमें थकन के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों का डर। और इसी तरह जब हम रात को सोते हैं तो हमें नींद ना आने का डर। जब सुबह उठते हैं तो हमें ये फ़िक्र कि बहुत से काम हैं, हमें देर ना हो जाए। अजीज़ों, ये तमाम डर ख़त्म करने के लिए आपको खुदा का ज़िंदा कलाम मुक़द्दस ये पैगाम देता है कि खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। जब आप इन छोटी छोटी फ़िक्रों में सारा दिन उलझे रहते हैं, जब आपके अंदर खौफ चलता रहता है, अबलीस आपको तरह तरह से डराता रहता है, क्योंकि उसका काम ही है कि वो आपकी ज़िंदगी में डर को पैदा करे, शक को पैदा करे, आपकी तवज्जो खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से, खुदा की तरफ से मोड़े रखे, ताकि आपके अंदर उसका खौफ यानी कि उसकी ख्वाहिशें जो दुनियावी हैं उनका खौफ चलता रहे और आप खुदा से दूर होते जाएं। जब आप खुदा से दूर होंगे तो सोचें कि आपकी उम्र भी घटती जाएगी, क्योंकि फिक्रों के साथ उम्र बढ़ती नहीं घटती है। खुशियां अपनाएं। पौलुस रसूल कहता है, मैं फिर कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। वो खुश रहने पर जोर देता है। वो सिर्फ इसीलिए कि जब आप खुश रहेंगे, खुदा में मसरूर रहेंगे। ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद में मसरूर रहे। तो जब हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे, खुदावंद में खुश रहेंगे, हर सुबह उठकर खुदावंद की इबादत के लिए, खुदावंद के खौफ के नीचे, खुदावंद की उन बातों हकाम के नीचे अपनी ज़िंदगी को सौंपते हुए, खुदा का नाम लेते हुए उसका खौफ अपनी ज़िंदगी में रखेंगे। खुदा का खौफ आपको मौत की तरफ नहीं लेके जाता, जिंदगी की तरफ लेके जाता है। खुदा का खौफ ये होता है कि आपने ऑफिस जाकर, दफ्तर में जाकर, रास्ते में हर जगह ईमानदारी दिखानी है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को नहीं अपनाना जो आपकी जिंदगी में गुनाह लेकर आए, बदी को पैदा करे, जो आपकी हलाल कमाई को हराम कर दे, जो आपकी पुरसकून जिंदगी को तबाह कर दे। वो चीजें आपने नहीं अपनानी। आपने रास्ते में जाते हुए रेड सिग्नल को नहीं तोड़ना, जल्दी नहीं दिखानी। आपने अबलीस की तरह चालाक नहीं बनना, खुदा की तरह अपने अंदर उन चीज़ों को रखना है जो खुदावंद कहता है कि मैं तरतीब का खुदा हूँ। जब आप खुदावंद के हकाम पर चलेंगे, खुदावंद का खौफ यही है कि आप उसके हकाम पर चलें, आप उसके कलाम पर चलें, उसे अपना लें, उसकी बातों को याद रखें। उसकी ज़िंदगी की बातें हैं, उसकी बातें ज़िंदगी बख्शती हैं। उसका कलाम हमेशा की ज़िंदगी अता करता है। उसका कलाम नाजिल होकर हमें शिफा बख्शता है। ये उसका खौफ है। जब हम उसके खौफ में चलेंगे, जब उसके हुक्मों में चलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी सरफराज होगी, बढ़ती जाएगी, उम्र की दराजी होगी।
जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सुबह उठते, दफ्तर में वापस आते, घर पर पहुंचकर हर जगह हर लम्हा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, तो आपकी ज़िंदगी सरफराज होगी। आपकी ज़िंदगी की उम्र खुदावंद दराज़ी में बदल देगा। अबलीस के नहीं, खुदा के खौफ में रहना शुरू कर दें तो उम्र की दराज़ी आज सुबह आपका इंतज़ार कर रही है।